नमस्ते सभी को। होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा इंटरैक्टिव क्वेश्चन ये है कि आज पूरे दिन में 24 घंटे में आपको कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी। ठीक है, चाहे आपके पास हो या ना हो, बट कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छी लगी। जैसे मैंने कल एक ड्रेस देखी, किसी ने पहना हुआ था और मुझे वो ड्रेस बहुत सुंदर लगी। मैं शायद कभी ख़रीदूँगी भी नहीं वैसी ड्रेस, लेकिन जिसने पहना था वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो आप बताइए, आपको पिछले 24 घंटे में कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है, ऐसी कौन सी 3 चीज़ है जो आपकी तरफ आने वाली हैं, 3 अच्छी चीज़ें जो आपकी तरफ आने वाली हैं। ठीक है, भविष्य में 3 अच्छी चीज़ें जो आपके साथ होने वाली हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 फाइल हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ आपके लिए। ठीक है, ये फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। फाइल 1 जो चार्म है वो की है, चाबी। और हमारे पास एक ये सुंदर सा कार्ड है जिसमें श्री कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन, ऐसा लग रहा है कि युद्ध का मैदान है ये, कुरुक्षेत्र का। अब हमारा दूसरा फाइल है, ये छोटा सा पिंक कलर का चैरियट, रथ। यहाँ पर भी रथ, यहाँ पर भी रथ, क्या बात है। यहाँ जहाँ पे भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। ये हमारा कार्ड है। और ये हमारे पास 2 चार्म निकले एक साथ। फाइल 3 आपके लिए, ये बैडमिंटन है और यहाँ पे एक्चुअली टेनिस है, लॉन टेनिस है, क्योंकि यहाँ पे बॉल है। और ये एक दांत है, डरावना सा। ठीक है, और जो हमारा कार्ड है उस पे काले नाग के ऊपर श्री कृष्ण जी डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए और अपने आप को शांत करिए और उस फाइल की तरफ, उस फाइल को पिक करिए जिसकी तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ओके, हम चलते हैं अपने फाइल 1 की तरफ। ओके, पहले इनको यहाँ रख दूँ। ये पिंक कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्राइट पिंक कलर। और थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि हम ज़्यादा देख सकें। ठीक है, नमस्ते फाइल 1। सो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये की चूज़ किया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ब्रेकअप बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये और ये बाकी कार्ड्स, टैरो कार्ड्स, वो 3 चीज़ जो आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है। और ये 3 ओरेकल कार्ड्स उन्हीं 3 चीज़ों के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इससे। म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन। तो पाइल 1, पहली चीज़ जो आपके साथ अच्छी होने वाली है वो ये है कि अगर अभी तक आपका जीवन थोड़ा सा ठंडा और स्लो चल रहा था, तो अभी कोई चीज़ ऐसी आएगी आपकी लाइफ में जो आपको इंस्पायर करेगी और थोड़ा सा लाइफ आगे मूव करेगी। तो ऐसे फील हो रहा है कि ऐसे फील हो रहा है कि आप
अपने पथ पे आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता जा कहाँ रहा है और ख़त्म कहाँ होगा। और ना ऐसे जैसे डेज़र्ट होता है ना, चारों तरफ रेत ही रेत है, रेत ही रेत है और रेगिस्तान में, और आप चले जा रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि आपको चलना है, आप कहीं रुक नहीं सकते क्योंकि फिर वहाँ पे जीना मुश्किल होगा, आपको कुछ ढूंढना है आपके लिए। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, या फिर आसपास के जीवन में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्लैरिफायर लेके। बट कुछ ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में पाइल 1, जिसकी वजह से एकदम से एक्साइटमेंट होगी लाइफ में, एक्साइटमेंट होगी, नए सपने देखना शुरू करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल लूँ तो शायद आपने कभी ये नहीं सोचा हो कि आप अपने घर से दूर कहीं जाके नौकरी करेंगे, और चीज़ें, नौकरी है, सब कुछ है, सब कुछ सिंपल चल रहा है, बट कुछ नया नहीं है लाइफ में, थोड़ा सा बोरिंग सा हो गया है। तो अचानक से आपके बॉस ने बोला कि आपको किसी और कंट्री में जाना है 6 महीने के लिए ना। अब वो आपको एक्साइटमेंट है आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार किसी कंट्री में 6 महीने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम देखते हैं कैसे क्या क्या क्लैरिफाई हुआ है इसमें। तो म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन आपका क्लैरिफाई हुआ है चैरियट से, और द पेयर से, और 6 ऑफ फ्लावर से। तो 6 नंबर बेसिकली आपके उसमें, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है, एक्साइटमेंट, और अभी तक जो बोरिंग लाइफ चल रही थी वो थोड़ी सी एक्साइटिंग होगी। आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आने वाली है, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई रिलेशनशिप आने वाली है, जिसमें कोई मतलब दोस्त हो या रोमांटिक रिलेशनशिप हो, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब एकदम ग्लूमीनेस से बाहर निकलेंगे आप। ठीक है, आप जहाँ फंसे हुए हैं उससे आप बाहर निकलेंगे, जिस भी एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं उससे आप बाहर निकलेंगे। वो इंसान आपको उस चीज़ से बाहर निकालेगा। मोस्टली ऐसे लग रहा है कि अंदर से आप दिमाग से थोड़े बोर हो गए हैं, मन से थोड़े थक से गए हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट वापस लेकर आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान कोई नया इंसान ही हो, ये पुराना दोस्त भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं और हो, आपका दोस्त कहीं और हो, अब दोनों सेम सिटी में काम करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 1 कि ये पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में रिसेंटली बदलने वाली है, अच्छी होने वाली है, वो है किसी का साथ जो आपको मन में उत्साह लेकर आएगा, खुशी लेकर आएगा, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगेगा। मतलब ऐसे मस्ती वाली चीज़ है। तो आप जो बोरिंग लाइफ में फंसे हुए हैं उससे आप बाहर निकलेंगे, थोड़ी सी एक्साइटमेंट लाइफ में ज़्यादा आएगी। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देती हूँ, बाद में जब खोलेंगे तब ऊपर करेंगे। इनको यहाँ रखती हूँ, ठीक है, ताकि नज़र आए। अब हम देखिए दूसरी चीज़ क्या है, 8 ऑफ वॉइस। एक और क्लैरिफायर लें। तो ऐसा समझ में आ रहा है पाइल 1 कि कहीं ना कहीं आप अंदर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है और यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपको परेशान किए हुए है। बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस है, कुछ है जहाँ पर शांति नहीं है,
जहाँ पर मन में शांति नहीं है, आत्मा आपकी विचलित है, कुछ है जहाँ पर कुछ मिसिंग सा लगता है, कुछ अधूरा सा लगता है। यहाँ पर भी देखिए 666 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसा हो सकता है कि 6 तारीख को, किसी भी महीने की 6 तारीख को कोई नई चीज़ आएगी आपके जीवन में, या फिर 6 जून चल रहा है ना, जून में अभी ही ये चीज़ आएगी आपके जीवन में, ये हो सकता है। पाइल 1, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एक रिलेशनशिप की शुरुआत है, बल्कि पहला और दूसरी चीज़ सेम ही लग रही है। तो ये एक क्लोज रिलेशनशिप की शुरुआत है। आप में से जो लोग कमिटेड नहीं हैं और रिलेशनशिप के लिए नहीं लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, कमिटेड नहीं हैं और रिलेशनशिप के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आएगा जो कि बहुत प्यार भरा होगा। एक नई शुरुआत है आपके जीवन में जो आपको आपकी लाइफ के अकेलेपन से दूर करेगा। आपकी लाइफ में एक्चुअली एक अधूरापन है, उसको पूरा करेगा ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। शायद आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस तरीके के इंसान के साथ आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है। ज़मीन आसमान का अंतर है आप दोनों में, उम्र का अंतर भी हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए रोमांटिक हो सकती है आप में से, और आप में से कुछ लोगों के लिए रोमांटिक नहीं है बट बहुत वैल्यूबल रिलेशनशिप है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक दादाजी के उम्र के इंसान एक छोटे बच्चे के साथ दोस्ती कर रहे हैं। दादाजी रिटायर हैं, घर में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। छोटा बच्चा 4-5 साल का है, पड़ोस में आया, और वो दोनों खूब खेलते हैं, ठीक है। तो वो एक जो रिलेशनशिप है वो एक दादाजी की लाइफ में एक नया एक्साइटमेंट लेके आया है बच्चा। तो वैसा कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि नया एक्साइटमेंट लेकर आएगा, जो प्यार लेकर आएगा और स्टेबल रहेगा ये रिलेशनशिप। चाहे आप लोग साथ रहें या ना रहें, ये रिलेशनशिप, ये फीलिंग पूरी ज़िंदगी आपके साथ स्टेबल रहेगी, ठीक है। जिनके लिए रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये नई शुरुआत है आपकी लाइफ की, और ये एक स्टेबल शुरुआत है। ये जो भी इंसान है ये आपके लिए बने हुए हैं, आपके और इनके बीच में बहुत प्यार होगा। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो। अगर आप ऑलरेडी किसी से कमिटेड हैं, ऑलरेडी कोई है आपके दिमाग में, तो उस इंसान के साथ प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत 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 बढ़ेगा, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और ये रिलेशनशिप जो है ये भगवान की देन है आपको, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा ही करेगी। तो यहाँ पर 2 तरीके के रिलेशनशिप मुझे नज़र आए, या तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, या तो मतलब एक ही इंसान को डिस्क्राइब कर रही है, या फिर ये 2 अलग अलग इंसान हैं। एक आपकी लाइफ में दोस्ती लेकर आ रहा है, दूसरे आपकी लाइफ में प्यार लेकर आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आ रहा है। तीसरी चीज़ क्या है? 5 ऑफ मटीरियल्स। बड़े परेशान हैं आप पाइल 1, पता नहीं क्यों। आप मतलब दुनिया से दूर, अकेले, ऐसे फीलिंग आ रही है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ खोया हुआ सा है आपके जीवन में। और ये जिस भी आप खोई हुई चीज़ को, जो भी चीज़ मिसिंग है ना, वही मिलेगी। और मोस्टली वो मिसिंग चीज़ है वो आपका इनर सेटिस्फैक्शन और इनर पीस है।
जो बोरिंग लाइफ आपकी हो गई है, जो आपको बहुत बोरिंग लगती है, पाइल 1, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रही हूँ। जो बोरिंग लाइफ हो गई है, जो आपको बहुत बोरिंग लगती है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। एक्चुअली बोरियत आपकी दूर होगी। कहीं पर आपको अंदर से ये रियलाइज़ होगा कि या तो आपको ये इंसान जो भी मिल रहा है यहाँ पर, वो आपको रियलाइज़ करेगा, उससे आप ये लर्न करेंगे, या आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि खुद में सैटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे के ऊपर। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। आज पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसे 60-70 साल की उम्र के लोग एकदम का विज़न बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहते हैं, सालों साल साथ रहे, अब एक दूसरे की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है इमोशनल। साथ में जाते हैं, साथ में सारा काम करते हैं, सब कुछ साथ करते हैं, अपना इंडिविजुअल कुछ नहीं है, ठीक है। समहाउ अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड अपनी वाइफ को लूज़ कर देता है, मान लीजिए, ठीक है, उम्र है, तबीयत ख़राब हो गई, नहीं रही पत्नी उनकी, अब वो अकेले हैं। अब उन्होंने एक्चुअली अपना कुछ किया ही नहीं, तो अब वो अकेले हैं। मतलब किसी को खोना अपने आप में बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन अपना अस्तित्व खोना उससे भी बड़ी चीज़ है। तो आपको आपके अस्तित्व का पता चलेगा, आपको ये समझ में आएगा कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप प्यार कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, प्यार ले सकते हैं, लेकिन अपना एक अस्तित्व है, ठीक है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसको नहीं खोना है। तो आप एक नई शुरुआत करेंगे, जो कि आप अपने बारे में सोचते ही नहीं थे, वहाँ पर आप एक नई शुरुआत करेंगे अपने लिए, ठीक है। हम देखते हैं ओरेकल में क्या है हमारे लिए। द मेडन, देखने की कोशिश कर रही हूँ क्या है ये, एक हाथ है ना। हाँ, तो पाइल 1 ऐसे लग रहा है कि हाँ, कुछ एक नई शुरुआत है आपके जीवन में, जो कि एक नई चीज़ देगी। ये मतलब बेसिकली 3 पॉजिटिव चीज़ है, और ये 3 पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में जो भी आ रही है, वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा आ रहा है जो आपके साथ दोस्ती रख रहा है, जिसके साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ रहा है जो आपको साथ दे रहा है, आपको प्यार करना सिखा रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, और ये दोनों इंसान सेम हो सकते हैं। और इस रिलेशनशिप की वजह से आप अपने आप को ढूंढ पा रहे हैं, जो आप अपने आप में खोए हुए थे, वो अपने आप को ढूंढ पा रहे हैं। यहाँ पैशन, फायर, ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक नई शुरुआत है, एक इमोशंस, नया इमोशंस जागेगा आपके अंदर, जिसमें बहुत सारा पैशन होगा, बहुत सारा प्यार होगा, अंदर से ऐसे खुशी होगी, एकदम छोटी सी खुशी होती है ना, स्माइल आएगी आपके फेस में, ठीक है। आई थिंक सो, यस। सो जो भी, अगर आपके दिमाग में ये सुनने के बाद आपके दिमाग में कोई इंसान है, तो ये एक क्लैरिफिकेशन है कि वो इंसान, यस, वही इंसान है। और अगर आपके दिमाग में कोई इंसान नहीं है, तो ये इंसान आने वाला है, और आपको आप कौन है वो बताने वाला है, ठीक है। इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग। एक बड़ा बदलाव है ये आपके जीवन में।
पाइल 1, तो इसकी वजह से कुछ डर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप इससे डरिएगा नहीं, ये आपके लिए है, आपको बदलने के लिए है। हो सकता है ये पूरी ज़िंदगी रिश्ता आपके साथ ना रहे, बट अभी जिस समय आपके लिए आया है ये आपके लिए ही आया है, आपके अच्छे के लिए आया है, ठीक है। अब हम देखें हमारा सजेशन क्या है, द रेस्टलेस माइंड। तो पाइल 1, जैसे शुरू में ही लग रहा था कि आपका यहाँ पर जो अंदर से थोड़ा सा रेस्टलेसनेस है, थोड़ी सी चिंता है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये इंसान जो है, जो भी आपके जीवन में आ रहा है, वो आपको मदद करेगा सही दिशा दिखाने में, अपने आप को सही जगह पहुंचाने में। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द योगा प्रैक्टिशनर हुज माइंड इज unbred can never attain self-realization. Only one who has mastered the self and who strive by right meaning is assured of success. तो ये यही कह रहा है कि आपको अपना जो ये नई चीज़ है आपके लाइफ में आ रही है, ये आपको अपनी रेस्टलेसनेस दूर करने के में हेल्प करेगी, ठीक है। ये आपको अंदर से एक स्टेबिलिटी देगी, एक ठहराव देगी। हैव फेथ इन, पहले तो आप अपने आप इसके ऊपर भरोसा करिएगा, ओके। जो भी रिलेशनशिप आ रहा है उस पर डाउट मत करिएगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी पिछले कई ऐसे रिलेशनशिप हैं जिसमें आपको धोखा मिला है, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। तो आप यहाँ पे डर है, डाउट मत करिएगा, उस पर ट्रस्ट करिएगा। कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है, ओके। यही समय है, ये समय है और इसीलिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। सक्सेस मिलेगी और जो भी चीज़ है ये आ रही है, ये आपके फ़ायदे में है। समहाउ मुझे ये पूरा रिलेशनशिप और अंदर से बिल्ट इन का लग रहा है। कहीं पर मुझे ज़्यादा फिनेंशियल यहाँ पर मैसेज नहीं नज़र आया। सो आप अंदर से बदल रहे हैं, अंदर से खुश हो रहे हैं। 8, आई एम सक्सेसफुल, यहाँ पर भी सक्सेस था, यहाँ पर भी सक्सेस है। योर टैलेंट फॉर सेटिंग एंड रीचिंग गोल इज़ लाइक no other. You are self-sufficient and capable of achieving your ambition. Be representing the, I don't know ये क्या है, ebb and flow, the infinite loop of creation. ebb and flow. हाँ, तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 1 कि ये जो भी बदलाव है आपके जीवन में वो आपको हाई प्रीस्टेस बनाता है। वो आपको ये समझा रहा है कि आप खुद में सफिशिएंट हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप से बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में इनफ है, आपको कहीं वैलिडेशन बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम इन द फ्लो, ये यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये कह रहा है कि फ़्लो के साथ चलिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि आप फ्लो में हैं, जैसा चल रहा है वैसी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, उसके हिसाब से चलिए, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू एंड एवरीथिंग दैट इज़ अनफोल्डिंग और बीइंग रिवील्ड to you is part of your purpose. A state of peace and calmness in your soul. यही चीज़ मैं इतनी देर से बोलना चाह रही थी। A state of peace and calmness in your soul, यही आने वाला है आपके जीवन में, जो कि ये रिलेशनशिप लेकर आएगा। ये बहुत ज़्यादा हद तक मुझे एक इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप लग रहा है।
आप में से बहुत कम लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए ये बोलना चाहिए मुझे कि हाँ, मतलब बहुत कम, शायद एक आधा लोगों के लिए, अगर ये किसी इंसान का रिलेशनशिप नहीं है तो किसी काम से रिलेशनशिप है, तो ऐसा कोई काम आप शुरू कर रहे हैं जो कि आपको अंदर से बदलेगा, जो कि आपकी पहचान लेकर आएगा आपको। आप वो कर रहे हैं जो आपने आज तक सोचा नहीं था कि आप करेंगे, लेकिन आपको वो करना पसंद है, वो उसने आपको अंदर से बदल दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रिसेंटली अभी कोई मूवी देख रही थी, उसमें एक लड़का है, कॉमेडी मूवी है, नाम याद नहीं आ रहा, आंटी जी करके कुछ है, हाँ अभी याद नहीं आ रहा, नेटफ्लिक्स पे कोई है। तो उसमें एक लड़का है, उसको वो एथलीट है, पहलवान बनना चाहता है, उसकी पूरी प्रैक्टिस कर रहा है, समवेयर उसको डांस करना पसंद है और वो छुप छुप के डांस करता है क्योंकि उसको लोगों ऑब्वियसली लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, ऐसा वो सोचता है, बट अंदर से मन से वो बहुत अच्छा डांसर है। किसी ने उसका वीडियो बनाया, कैसे कैसे वो इंटरनेट पे आ गया, तो उसके परिवार को पता चल गया। अब उसके परिवार को पता चलने के बाद ये हुआ कि परिवार ने उसको एज अ डांसर एक्सेप्ट किया और प्रेज़ किया, तो वो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। जहाँ पे वो डर रहा था कि उसको सब लोग चाहते हैं पहलवान बनाना, वहाँ पर वो डांसर कैसे बन सकता है, अब उसको वो चीज़ मिल गई है। ऐसा कुछ हुआ उसके साथ, मतलब बहुत अच्छा फेज़ नहीं था, उसके मन में डर था कि किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। लोगों ने उसको ब्लैकमेल भी किया कि ये वीडियो हम बाहर दे देंगे, नेट पे डाल देंगे, समहाउ वो नेट पे चला भी गया, बट उसकी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट किया एज अ डांसर, ठीक है, तो उसके लिए ये अच्छा हुआ। तो ऐसा कुछ भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप है जो आपके पास आ रही है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। पायल 1 प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई रीडिंग का टॉपिक चाहिए कि मैं पिक करूं तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, हम अगला रीडिंग वही लेकर आएंगे। और जब तक मैं अपनी अगली रीडिंग में आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, जो है हमारा ये चैरियट। ये उनके लिए है जिन्होंने ये चैरियट चूज़ किया है, या फिर ये कार्ड, ठीक है। पहले मैं आपको ब्रेकअप बता दूं। ये हमारे पास मैसेजेस हैं और ये हमारे पास, आपके पास एक्स्ट्रा है, बट ये हमारे पास ये 2 कार्ड एक साथ आए थे। ये हमारे पास 3 वो चीज़ें हैं जो नियर फ्यूचर में अच्छी होने वाली हैं हमारे साथ, ठीक है। और ये उनके लिए ओरेकल कार्ड्स हैं। तो एक्चुअली मैंने फ़ील नहीं किया कि मुझे पाइल 1 को ये रीड करना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने इंट्यूटिवली चार्म निकाला और उसको रीड नहीं किया पाइल 1 के लिए। बट आपके लिए एक फ़ीलिंग है, कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में जो कि अनएक्सपेक्टेड है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते, एकदम जादू है, और आपके जीवन को वो बदल देगा। इस अनएक्सपेक्टेड चेंज के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ एकदम से रातों रात बदल जाएगी, मतलब थोड़ी परेशानियां आएंगी, थोड़ा आपको अपनी तरफ से इनपुट देना पड़ेगा, लेकिन आपको ऊपर वाले का सपोर्ट है, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है,
और फाइनली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो जो एग्ज़ाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में, वो आ रहा है सिंड्रेला का। तो जैसे सिंड्रेला कैसे रहती थी, घर का काम करती थी, नौकरानी की तरह रहती थी, और स्टोरी के एंड में वो एक राजकुमार से शादी करती है, और बीच में फेरी गॉड मदर आती है उसको हेल्प करने के लिए अपने मैजिक से। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है आपके साथ, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पाइल 2, ठीक है। अब हम देखें हमारा 3 of Swords with Page of Pentacles। तो पहली चीज़ जो ये समझ में आ रही है पाइल 1, अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने कहा अचानक ही कुछ ऐसा आइडिया आएगा, कोई या फिर कोई और इंसान आ सकता है जो आपको ऐसा आइडिया देगा कि आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे ठीक करनी है। जैसे कि इस इंसान को देखिए, यहाँ पर इसको पैसा दिख रहा है लेकिन इसको पता नहीं निकालना कैसे है, या इसको निकाल कर कुछ करना भी है कि नहीं करना है। यहाँ पर इसने उसको निकाल लिया। सो आप जहाँ पे फंसे हुए हैं, कहीं पर भी अगर आप फंसे हुए हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे करियर वाइज हो, आपको एक रास्ता मिलेगा बाहर निकलने का। तो पहली जो अच्छी चीज़ आपके साथ होने वाली है कि जहाँ कहीं भी आप फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल सोच रही थी मैं, तो एग्ज़ाम्पल दूँ तो मुझे जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब वीडियो का एग्ज़ाम्पल आ रहा है कि आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं लेकिन आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे, आपका इम्प्रेशन रेट बहुत अच्छा है, लेकिन समहाउ यूट्यूब का एल्गोरिदम आपके वीडियोस को पिक नहीं कर रहा। तो आपको या तो ऐसा कोई इंसान आके आपको कुछ आइडिया बता देगा कि क्यों नहीं तुम ऐसे 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 करोगे तो तुमको व्यूज़ मिलने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या बदलने से क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक आइडिया आ रहा है और आपको आपकी चिंता से, आपकी स्टकनेस से बाहर निकाल रहा है। तो पहली अच्छी चीज़ ये है पाइल 2। दूसरी अच्छी चीज़ क्या होने वाली है, अगेन आपको डर है, कुछ मन में एक फियर है। देखते हैं ये क्या चीज़ है। आपके मन में एक डर है कुछ खोने का, और एक बात बताऊं पाइल 2, ये सिर्फ मन का डर है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपके मन का डर है, आपने बना रखा है, ठीक है। द सन, मैजिशियन एंड स्पेस। आप जहाँ पर भी हैं, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिलेगी। पाइल 2, आपको सिर्फ अपने मन का डर दूर रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका असर मैनिफेस्टेशन पे बहुत पड़ता है। आप जैसा सोचेंगे चीज़ें वैसी ही दिखेंगी, चीज़ें वैसी ही होंगी। नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सोचना ज़्यादा बंद करिए और
मोमेंट को एंजॉय करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत दिनों से, आपको या तो उस चीज़ के पास जाने का रास्ता मिल जाएगा या तो वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके मन का डर दूर होगा। अगली अच्छी चीज़ ये है आपके साथ हो रही है कि आपके मन में कोई डर है किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ को खोने का, किसी चीज़ को ना मिल पाने का, वो आपको मिलेगा। एग्ज़ाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा इंसान पसंद है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं और आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको मन में डर है कि आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, शुरू में परेशानी हो, अभी आप लोग अलग अलग हों, लेकिन आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे उतनी ज़्यादा परेशानी होगी और उतनी ज़्यादा चीज़ों को आप फोर्सफुली पीछे की तरफ ढकेल देंगे, ठीक है। तो आज में रहिए, आज को एंजॉय करिए, प्रॉपर स्टेप उठाइए, चिंता करने की जगह जो सही रास्ता है उसको फॉलो करिए, और आपका जो ये मन का डर है ये ख़त्म होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो भी चीज़ है जिसके लिए आप डर रहे हैं वो आपकी है। अगर मैं बिज़नेस के बारे में सोचूं तो एग्ज़ाम्पल आ रहा है कि कॉम्पिटिटर है, अब आपको चिंता है कि बिज़नेस कैसे ग्रो होगा, कंपटीशन है बहुत सारा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चिंता दूर करिए और एक्शन लीजिए, बिना चिंता किए हुए एक्शन लीजिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए अपने एक्शन के बारे में, ठीक है। मैंने क्लाइंट को अप्रोच किया है, क्लाइंट मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा, फिर मैं ऐसे आगे ऐसे होगा, तो उससे मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है। तो आपके ये जो भी मन का डर है ये दूर हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको पॉजिटिव सोचना है। हम देखते हैं तीसरी चीज़ क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखें, क्लैरिफाइज पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये आपके मन में कोई चीज़ है, कुछ चीज़ तो है जो आपको खुल के एंजॉय करने नहीं दे रही है। और फिर से मैं यही बोलूँगी, ये आपके मन का डर है, आपके मन के डर की वजह से आप चीज़ें सही तरीके से नहीं देख पा रहे। देखिए, मन का डर, पाइल 2, अगेन आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करिए तो सही चीज़ पे आप सही चीज़ को पॉइंट आउट कर पाएंगे, नहीं तो ये नेगेटिव थॉट्स आएंगे और सही चीज़ के ऊपर आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अगली तीसरी अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आएगा, कुछ नई रोशनी आएगी, किसी चीज़ की बात को लेकर कुछ नया समझ में आएगा, जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा, चीज़ें ही बदल जाएंगी, आपकी ये चिंता दूर हो जाएगी। तो पाइल 2, आपको यहाँ पर नया आइडिया मिल रहा है चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तीसरी अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि आपके मन का डर दूर होने वाला है, दूसरी अच्छी चीज़। और तीसरी अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि आपको कुछ नया आइडिया मिलेगा चीज़ें बदलने के लिए। तो अगेन पाइल 1 की तरह आपका भी मुझे सिमिलर सा लग रहा है कि ये किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जिसकी वजह से आपको डर भी है, जिसके वजह से आप बहुत चिंता में हैं, लेकिन आपको रास्ता मिलेगा चीज़ें बदलने का, आपको आइडिया मिलेगा। बस आपको अपने मन का डर दूर रखना है, नेगेटिविटी दूर रखनी है। तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिविटी दूर हो रही है, ठीक है। द अंडरवर्ल्ड, आपके अंदर में बहुत ज़्यादा खिचपिच है पाइल 2, ठीक है।
बहुत ज़्यादा खिचपिच है आपके मन के अंदर। खिचपिच का मतलब हुआ कि आप अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं सोच सोच के, ठीक है। इसकी वजह से पॉजिटिव चीज़ें आपके पास नहीं आ पा रही हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू। जो भी चीज़, जो भी डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये कार्ड ये बताने के लिए है कि डर को दूर रखिए, ठीक है। जो भी चीज़ है वो आपके लिए ही है, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। डू यू इवन केयर। सो ये अगर मैं देखूं तो आप अच्छी चीज़ को अपने से दूर कर दे रहे हैं नेगेटिव सोच के। तो आप कहीं पर उस लेवल पे केयर नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पे आपको करना चाहिए। तो नेगेटिविटी दूर करिए अगर आप एक्चुअली केयर करते हैं तो, ठीक है। तभी आप चीज़ें बदल पाएंगे। पाइल 2, ठीक है। और देखें हम क्या है मैसेजेस बियॉन्ड स्क्रिप्चर। ये अलार्म है। 888, क्या बात है। पायल 1 में आया था सिंगल 8, आपके में आया है 888। 10 और द सन। अब देखिए द सन कार्ड कितनी बार आ रहा है आपके पास। तो आप जो भी चीज़ में डर है आपको कि पूरा होगा या नहीं होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे नया काम हो, चाहे नई नौकरी हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, टेक माय वर्ड्स, वो चीज़ सक्सेसफुल होगी ही। मत डरिए, ठीक है। मत डरिए। आपको आगे बढ़ना है, आपको चीज़ें आगे लेके जानी है। अपने मन से चीज़ें मत बनाइए, आप अपने मन से चीज़ें बना रहे हैं। अब एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ कि मान लीजिए आपने कहीं का वीज़ा अप्लाई किया है, ठीक है। आपने आप एलिजिबल हैं, आपने सारे पेपर्स दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है, बट आपके मन में डर है, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे भाई, क्यों नहीं लगेगा? नहीं लगा तो एक तो लगेगा कि नहीं लगेगा तक तो फिर भी ठीक है, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगेगा? जब सारे पेपर सही हैं, जब सब कुछ सही है और नहीं लगेगा नहीं लगेगा, वो तो बात की बात है ना। अभी क्या चल रहा है? अभी तो ठीक है, राइट। तो आप अपनी बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, अब वो आपका लग जाएगा क्योंकि आपका सब कुछ ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ यूनिवर्स है, ठीक है। क्योंकि एंड रिज़ल्ट आप जो भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो सही होगा। द क्रिएशन ऑफ द गेनिंग द रिस्पेक्ट फॉर। और ये चीज़ होने के बाद आपको औरों में, लोगों में, दुनिया में, आपको आसपास के लोगों में लोग प्रेज़ करेंगे, ठीक है। आपके साथ ये कार्ड देखते ही, मतलब जब मैं निकाल रही थी तभी देखते ही मुझे लगा कि आपके साथ यूनिवर्स का सपोर्ट है, आप ब्लेस्ड हैं। यहाँ पर भी 888 का भी मतलब यही होता है कि आप ब्लेस्ड हैं। और यहाँ पे कहीं मैजिशियन भी था। देखिए इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं आपके पास, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना काम करिए। एज यू फोकस ऑन ऑल द वंडरफुल थिंग्स that surrounds you, you are clearing the path for more positive energy to flow into all areas of your life and creating a place for abundance. इतनी देर से मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी। somehow exactly ऐसे हुआ था पाइल 1 के साथ ही कि ये जो नंबर कार्ड था, एंजल नंबर कार्ड, इसने exactly same words बोला जो मैं पूरे वीडियो में कहने की कोशिश कर रही थी कि आपको नेगेटिविटी से दूर होना है तो आपको आगे पॉजिटिविटी नज़र आएगी और आप अबंडेंस तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी आप मैजिशियन बन सकते हैं जब आप नेगेटिविटी से दूर रहें, ठीक है। और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना है? पहले तो ट्रस्ट अपने ऊपर, दूसरा ट्रस्ट यूनिवर्स पे, भगवान पे, ऊपर वाले पे, अल्लाह पे, स्पिरिट पे,
बड़े बुज़ुर्गों पे, जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, इन सभी पर अगर आप सब पे भरोसा करते हैं तो, क्योंकि ये यहाँ पर हैं, आपके साथ हैं, आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। I have great leadership skills. Your mind is sharp and allow you to dream up ingenious idea and organize all the details, then direct others how to carry things. यहाँ पर भी लीडरशिप है और यहाँ पर एक और था कहीं पर जहाँ लीडरशिप था, मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ पर एक्ट लाइक अ लीडर। सो ज़रूरत है आगे बढ़ने की, ज़रूरत है चीज़ों का चार्ज लेने की। इस डर से दूर हटिए और सही एक्शन लीजिए, ठीक है। अगर सिंड्रेला, जो ये स्टोरी शुरू में दिखा रही थी, अगर सिंड्रेला गॉड मदर से डर जाती, या मान लीजिए अगर वो अपनी माँ से डर जाती और गॉड मदर की बात नहीं मानती, तो उसकी शादी प्रिंस से कभी नहीं होती, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। जो भी चीज़ में आप हाथ लगाएंगे वो चीज़ पूरी होगी। जिस चीज़ के भी बारे में आप अभी सोच रहे हैं वो चीज़ पूरी होगी पाइल 2, ठीक है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके मन का डर चीज़ों को डिले कर सकता है, तो मन के डर को दूर रखिए, क्योंकि चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, सोच है आपके दिमाग में, आपका दिमाग तेज़ है, उस डर क्या कर रहा है, उसको दबा दे रहा है, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए, पॉजिटिव सोचिए, आपको रास्ता मिल रहा है, मिलेगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करिए, सजेशन बताइए मुझे। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3। बिफोर मैं पाइल 3 शुरू करूँ, 2 मिनट का काम है मुझे, मैं अभी आती हूँ। सॉरी, मैं वापस आ गई। तो हम थे पाइल 3 पे। हाँ, नमस्ते पाइल 3। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये रैकेट और ये डेंजरस दांत चूज़ किया है। तो पता नहीं क्यों जब से मैंने ये देखा है तब से मुझे ऐसे लग रहा है ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है। आपको अपनी सेहत का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका खाना पीना ठीक से नहीं है, ठीक है, आपका रूटीन ठीक से नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। बेसिकली कहीं पर है जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जहाँ बैलेंस नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बेसिकली एक बॉल के बाद दूसरा बॉल आपकी लाइफ में आता जा रहा है और आप उसको हिट करने में लगे हैं। आप ब्रेक नहीं ले रहे, आप पानी नहीं पी रहे, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप जो भी ये मैसेज सुन रहा है अभी, अपनी सेहत का ध्यान रखें। मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ दोनों स्टेक पर है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अपनी ब्रेकअप की तरफ। ओके,
ये हमारे पास मैसेजेस है यूनिवर्स का, और ये हमारे पास 3 ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में आने वाली हैं, और ये उनके लिए ओरेकल कार्ड है। ठीक है पाइल 3, तो देखें पहली चीज़ क्या है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो कोई चीज़ का सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको। पाइल 3 पता नहीं, पाइल 1 में था शायद ऐसा, वो लोग भी मेंटली बहुत स्टक थे। आप भी कहीं पर स्टक हैं और एकदम चोकिंग फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है नहीं आपकी लाइफ में, चीज़ें बहुत सारी हैं और एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। बार बार ना 2 बार से 2 कार्ड्स आए हैं, मैंने हर बार अंदर रखा है। ये देखिए इस बार भी 2 कार्ड आए, एक और बार निकालती हूँ मैं ठीक है, ये अगेन 2 कार्ड। तो बहुत सारे काम है आपके पास और आप एक साथ उनको हैंडल कर रहे हैं, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, और इसी की वजह से आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। द स्टार, द मून, फाइव ऑफ फ्लावर्स, hedgehogs, page of spear and the judgment। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस पूरी चीज़ से मैं थोड़ा इधर उधर करती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स हैं, शायद नज़र आए। तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 3 कि आप कहीं पे कोई चीज़ आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारा काम है, घर भी, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर भी देखना है, काम भी देखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैरेलली 2-3 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं, 2-3 बिज़नेस स्टार्ट कर रखे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी एक बिज़नेस चल रहा है, स्टेबल है, बहुत डिमांडिंग है, उसके बाद आप अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास टाइम नहीं है आपके लिए, आपकी चीज़ों के लिए। इसकी वजह से आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस है। तो आपका जो पहला अच्छी चीज़ आपके साथ होने वाली है वो ये है कि आप जो भी सपना देख रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी, वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। थोड़ा सा अपना टाइम लेगी, ठीक है, लेकिन आपको सक्सेस नज़र आना शुरू होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ आपको अच्छी होने वाली है आपकी लाइफ में, पहली चीज़ वो ये है कि आपको अपना सपना पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल जो मैं लूँ कि मान लीजिए आपने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, मेहनत से लगे हुए हैं, हर रोज़ वीडियो बनाते हैं, नए रिसर्च करते हैं, समवेयर इतने ज़्यादा थक गए हैं कि अब आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा अलग सा सोचने का। ठीक है, लेकिन अब आपको, जब आप अपने आप को अपने पहले वीडियो से अभी करंट वाले वीडियो से कंपेयर करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि आपने कितना बेटर किया है। लोग जो काम साल भर में करते हैं, 2 साल में करते हैं, 4 साल में करते हैं, वो आपने 2 महीने 4 महीने में कर लिया। तो आप देखेंगे अपना सपना पूरा होते हुए। ठीक है, धीरे धीरे होगा लेकिन आपको नज़र आएगा। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ तो यहाँ पर ये जो 5 1 2 3 4 5 है ना, 5 पेज हैं, इसमें 3 येलो हैं, 2 वाइट हैं।
तो आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास आगे के 5 रास्ते नज़र आ रहे हैं कि ये पूरा होने वाला है। उनमें से 2 पूरे हो गए हैं, 2 ऑलरेडी वाइट हैं और 3 अभी पूरे होने वाले हैं, बट आपको वो आगे का समझ में आ रहा है, दिख रहा है। तो बेसिकली आपको आपका सपना पूरा होते हुए दिखेगा पाइल 3, ठीक है। जिस भी चीज़ में आप लगे हैं वो सपना आपको पूरा होते हुए दिखेगा। थोड़ा धीरे है, स्लो है, एक एक स्टेप एट अ टाइम होगा, लेकिन वो सपना पूरा ज़रूर होगा। तो ये जो भी सपना है आपके मन में इस टाइम में, जब मेरी बात सुनते हुए आपको जो भी चीज़ मन में आ रही है वो सपना आपका पूरा होगा। दूसरा है द वर्ल्ड। अगर कोई बदलाव सोच रहे हैं अपने जीवन में लाने के लिए, सोच रहे थे, तो वो बदलाव आने वाला है पायल। पाइल 2 ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रोप्रिएट पिक्चर नहीं है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो चीज़ें बदलने वाली हैं पाइल 3, ठीक है। समवेयर मुझे यहाँ पर भी ऐसी चीज़ लग रही है कि कोई चीज़ अधूरी थी वो पूरी होने वाली है, ठीक है। देखें क्लैरिफायर क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल 3 जो दूसरी अच्छी चीज़ होने वाली है आपके साथ, आपका मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन कम होने वाला है, ठीक है। वो कम कैसे होगा? वो कम आप खुद ही करेंगे, ठीक है। वो आपको ये समझ में आएगा कि आपको ये स्ट्रेस लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने आप रास्ता निकालेंगे ये स्ट्रेस कम करने का, ठीक है। अब जैसे मैंने YouTube वीडियो का एग्जांपल दिया, आप ये सोच रहे हैं ग्रो कर रहा नहीं कर रहा, ग्रो कर रहा नहीं कर रहा, ग्रो कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये ग्रो कर रहा है। आपको ये स्पीड पता चल गई है कि वो कौन सी स्पीड में ग्रो करेगा। आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, तो आप उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी नई चीज़, एक चीज़ को छोड़ करके किसी दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो भी होगा। अगली अच्छी चीज़ ये है कि वो होगी। अब एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो जैसे मान लीजिए कि आप 2 काम एक साथ कर रहे थे, ठीक है। एक आपने चॉकलेट की फैक्ट्री डाली हुई थी और दूसरा आपने बेकरी खोली हुई थी, ठीक है। आपकी चॉकलेट की फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, बेकरी आपने नई शुरू की है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बेकिंग में ज़्यादा है, ठीक है। चॉकलेट की फैक्ट्री आपकी फैमिली की तरफ से थी आपके पास, जिसमें आप काम कर रहे थे, लेकिन आपको बेकिंग पसंद है, बचपन से अच्छी लगी थी आपको केक वाले मास्टर शेफ़ में जाना है, ऐसे कुछ करना है, ठीक है। आपका सपना ही बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये बदलने वाला है, आप अपने सपने की तरफ बढ़ने वाले हैं। हो सकता है आप चॉकलेट फैक्ट्री को पूरी तरीके से बंद करके अब पूरा अटेंशन अपनी बेकरी पे दें। तो जहाँ पर अभी चीज़ें डिवाइडेड थी, वहाँ पे अब चीज़ फोकस्ड होगी। बहुत अच्छा पाइल 3, ये बहुत अच्छी शुरुआत है एक नई चीज़ की। देखें तीसरी चीज़ क्या अच्छी होने वाली है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके मन में, आपके जीवन में एक्साइटमेंट और खुशी आने वाली है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन थी दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था जो आपकी लाइफ में, वो आपको पता चल गया है कि कैसे मैनेज करना है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो उसकी वजह से जैसे पहले उत्साह नहीं था,
4 काम आप एक साथ कर रहे थे, एक काम के बाद दूसरा काम आपके सर पे आ रहा था, तो उत्साहित होने का टाइम ही नहीं था। अब वो 4 काम में से 2 काम आपने या तो किसी और को दे दिए हैं या फिर हटा दिया है, ठीक है। और अब आप सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं, तो अब आप एक्साइटमेंट भी है आपके अंदर, आपको 2 एक काम करने की एक्साइटमेंट है, आपके पास टाइम है, ठीक है। ये है चैरियट, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी हंस मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं अभी ये कह रही थी कि आपको ज़रूरत है अपने लिए टाइम निकालने की, थोड़ा सा स्लो डाउन करने की, ब्रेक नहीं ले रहे आप, नहीं तो आपकी सेहत और मतलब फिज़िकल और मेंटल दोनों चीज़ों पे असर पड़ रहा है। और ये टाइम है आपका स्लो डाउन होने का, ठीक है। आपकी चिंता दूर हो रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका सपना पूरा हो रहा है, तो आप थोड़े स्लो डाउन हो रहे हैं। आप एकदम लगे हुए नहीं हैं कि मतलब मुझे आज भी वीडियो डालना है, मुझे कल भी वीडियो डालना है, मुझे ये भी देखना है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। नहीं, आपने सोचा कि आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, आप छोड़ते हैं, देखते हैं यूट्यूब कैसे करता है। तो अब आप एक्साइटेड हैं वीडियो बनाने में, अब आप टाइम रिसर्च में कम डाल रहे हैं, वीडियो में ज़्यादा डाल रहे हैं, या फिर आपको ये समझ में आ गया है कि आपको रिसर्च कौन से लेवल पे करनी है और आपको रिसर्च से ये समझ में आ गया कि क्या बदलाव लाना है, तो आप अब उस बदलाव के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप इधर उधर की कर रहे थे वो कम हो गई हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ जो होने वाली है, ये जो आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ थी वो आपकी स्लो डाउन होने वाली है। तो आप मोमेंट एंजॉय करने वाले हो, थोड़ी सी चीज़ें स्लो होंगी, आप थोड़ा टीवी देखेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, अब आपके लिए अपने लिए टाइम होगा, गाना सुनेंगे, ठीक है। पायल 3 बहुत अच्छा है ये। देखिए हमारा ओरेकल क्या कह रहा है, दबाओ। फिर ये चीज़ लग रही है कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपका सपना है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं, वो आपकी पूरी होगी, ठीक है। अपने समय के साथ पूरी होगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरी होगी, टाइम लगेगा, बट आपको वो पूरी होते हुए दिखेगी, आपको रास्ता दिख रहा है, ठीक है। आपको पता है आज के 10 साल बाद आपको कहाँ पे रहना है और आपको वो रास्ता दिख रहा है, ठीक है। जबकि अभी तक आपको क्लियर नहीं था कि क्या होगा, ठीक है। आपके आसपास के लोग हैं पायल 3 जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हेल्प लीजिए। कोई पार्टनरशिप का ऑप्शन है तो वो पार्टनरशिप अच्छी होगी। 3 लोग अगर कोई बात हो रही है पार्टनरशिप की तो पक्का करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है पायल 3 कि आपको ये पता है क्या पिक करना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। सारी चीज़ें एक साथ हम लेकर नहीं जा सकते, तो आपको चूज़ करना है और आप अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करेंगे और बदलाव लाएंगे, ठीक है। आई नो यू फ्रॉम समवेयर। सो ये जो भी चीज़ है आपके लाइफ में, आपका सपना, वो आपके लिए है और वो इसीलिए पूरा होगा क्योंकि वो आपके लिए है। वो सपना बचपन से आपके अंदर था, हमेशा से आपके अंदर था और वो पूरा होगा, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग टर्म सपना है पायल 3, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 2-4 महीने की बात नहीं है, लंबा सपना है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा करियर है, टाइम लगेगा। बार बार मुझे ऐसे लग रहा है कि टाइम लगेगा। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, टू ड्रीम योर आइडियलाइजेशन ऑफ बी पार्ट ऑफ समथिंग ओवरवेलमिंग। यही कह रही हूँ, सपना, इतनी देर से आपका सपना, ठीक है। 26 यू हैव अ डिज़ायर, ओके बाद में पढ़ती हूँ।
एंड 444 आई एम प्रोटेक्टेड। तो पाइल 3, पहली चीज़, जीत मिलेगी, इस आप सक्सेसफुल होंगे। हाँ, इन बिटवीन सक्सेसफुल होने के लिए बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, आप सक्सेसफुल होंगे और इस लेवल पे सक्सेसफुल होंगे कि लोग आपकी बातें करेंगे, आपका नेम फेम होगा, लोग हो सकता है ये जानना चाहें कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए हैं। तो आपका जो भी सपना है वो पूरा होगा, वो ये कार्ड कहता है पूरी तरीके से कि आपका सपना पूरा होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। आप इमोशनली इन्वॉल्व्ड हैं इस सपने के साथ और ये सपना आपका पूरा होगा। अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट मत करिएगा, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा, ठीक है। और डिसीज़न सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। चाहे 10 लोगों से पूछिए, लेकिन डिसीज़न खुद लीजिएगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल होके डिसीज़न मत लीजिएगा। ये बस सजेशन है, जो भी सजेशन जहाँ पर सूट कर रहा है आप वहाँ पर रख लीजिए। समहाउ ये नंबर 26 देख के बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये मैसेज बाकी किसी के लिए हो ना हो, उन लोगों के लिए ज़रूर है जिनका बर्थडे किसी भी 26 तारीख को आता है, ठीक है, या जिनका बर्थडे का 26 या 8 है ना, 26 या 8 तारीख को आता है, ठीक है, या फिर हाँ 26 हो गया, 8 हो गया, 17 हो गया, 17 तारीख, 26 तारीख, 8 तारीख, तो उनके लिए है, ठीक है। आपको थोड़ा टैक्टफुली चीज़ें हैंडल करनी है पाइल 3, ओके। यू हैव अ डिज़ायर टू सक्सीड एंड विल फील मोस्ट अकम्प्लिश्ड when your work benefits others. Your intuitive awareness of that people want allows you to come up with innovative solution to meet their needs. अब आप लोग somehow मुझे यहाँ पे भी लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर भी लोग दिख रहे हैं, तो आपका जो भी सपना है वो बहुत सारे और लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे और लोग उससे बेनिफिट पाने वाले हैं और आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली चीज़ें हैंडल करना होगा, लेकिन अगेन सक्सेस है, यहाँ पर भी सक्सेस है, यहाँ पर भी सक्सेस है, जो भी है सक्सेस तो लिखी हुई है। आप जो भी सोच रहे हैं बड़ा सपना है और सक्सेस होगा ही। ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रस्ट द वे योर लाइफ अनफोल्ड्स, थोड़ा गो विद द फ्लो करिए एंड ट्रस्ट दैट यू आर वेयर यू नीड टू बी एट द प्रेजेंट मोमेंट। आई एम प्रोटेक्टेड। तो बस मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना, कि अपने पे भरोसा रखिए, अपनी सोच पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आपको समय के साथ चीज़ें अपने आप मिलनी शुरू होंगी, ठीक है। पाइल 3, मुझे आपकी रीडिंग करके इतना अच्छा लगा कि मैं भूल गई कि मेरे सारे कार्ड्स ख़त्म हो गए और मैं और कार्ड्स देख रही थी कि और क्या क्या मैसेजेस है मेरे पास। समहाउ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैं कार्ड निकालूं। मैंने एक्चुअली बाकी तीनों के लिए नहीं, बाकी दोनों पाइल्स के लिए नहीं निकाला, बट हम देखते हैं कि अगर कोई टाइमलाइन मिलती है हमें या कुछ और मैसेज मिलता है। पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके लिए और मैसेज भी है, और मैसेज भी है। क्या और मैसेज हो सकता है? अभी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। मे बी डिसीज़न सोच समझ के लेना है, इमोशन से नहीं लेना। ये दोबारा हो रहा है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा, ये भी दोबारा है, ठीक है। और आप जो चाहते हैं वो पूरी होगी चीज़। आपको
क्रिएटिवली चीज़ों को लेना है, देखना है। सो पहली चीज़ ये पाइल 3 कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। जो आपको फील हो रहा है उस हिसाब से चलना है, उस हिसाब से करना है। अपना पैशन रखिए, प्यार से चीज़ें करिए, सब चीज़ ठीक होगी, ओके। समहाउ अप्रैल और मई का टाइम अच्छा है आपके लिए। अगर जा चुका है तो अगला वाला अच्छा आएगा, और अगर आने वाला है तो जो भी आप सोच रहे हैं जिस चीज़ के भी बारे में, उसका कुछ अच्छा रिज़ल्ट अप्रैल और मई के आसपास मिलेगा, ठीक है। अभी सितंबर अक्टूबर अगर आने वाला है तो उसमें कोई डिसीज़न लेना थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, तो आप गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं। तो सोच समझ के लीजिएगा, इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। आपकी बातों का असर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है अगर कहीं पे कुछ चीज़ अटक रही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि जो भी आपका सपना है लॉन्ग टर्म सपना है, तो ये सजेशन भी लॉन्ग टर्म सजेशन है। कहीं पर कोई चीज़ अटक रही है तो वो बात करके सुलझ सकती है। कम्युनिकेशन और पॉजिटिव मेंटालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब लग रहा है कि मैंने आपको सारा मैसेज दे दिया है, ठीक है। पाइल 3, अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो पे। आप प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करिए कि ये क्या सपना है आपका, क्या पूरा हो रहा है, क्या किस तरीके से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।